ये हलाला एक तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है हलाला के नाम पे। कब तक चलता रहेगा ये सब? जब तक ये शरिया यहाँ से खत्म नहीं होगा। किसी भी महिला का अगर हिंदू धर्म में अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना अगर गैर कानूनी है तो इस्लाम में क्यों नहीं है? ये तो अल्लाह की देन करके पैदा किए जाते हैं, ना तो उनको एजुकेशन दे सकते हैं, ना उनको कोई किसी तरह की कोई अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। सिर्फ सड़कों पे वो घूमते रहते हैं या मदरसों में उनको पढ़ा दिया जाता है। देश भर में 3 तलाक, हलाला निकाह जैसे मुद्दे तमाम जगह से मामले आते रहते हैं, जिसे लेकर के कानून भी बन चुका और इसे रोक लगाने की बात भी की जाती रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां एक पीड़िता के साथ हलाला किया जाता है। पहले उसका पति उसे तलाक देता है, देवर से निकाह किया जाता है और उसके बाद फिर दहेज भी मांगा जाता है, जिसे लेकर मामला फिर से एक बार गर्म है। हमारे साथ अनीशा बानो जी मौजूद है, जो खुद 3 तलाक और हलाला की पीड़िता है। क्या कहना चाहेंगे अनीशा जी, जो नया मामला है उस पर? मैं तो शुरू टाइम से ये चीज़ें बोल रही हूँ कि हलाला जैसी चीज़ें महिलाओं के साथ हो रही है, लेकिन महिलाओं को हलाला करने में मज़ा आ रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकता है कोई संगठन या फिर न्यायालय, पुलिस वाले इस चीज़ में क्या करेंगे? वो तो सीधा यही कहेंगे कि ये तुम्हारे इस्लाम में ये सब चीज़ें हो रही है, और फिर बाद में वो जाके कंप्लेंट दर्ज करती है कि मेरे साथ में हलाला हो गया। तो ये हलाला करने से पहले ही तुम आवाज़ उठा लोगी इन चीज़ों के लिए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तो तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती कर सके। डराया धमकाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। तो घर वाले कहाँ चले गए थे? ज़बरदस्ती ऐसे कौन है कि इतना भी क्या ज़बरदस्ती बनाया जाता है कि तुम हलाला करके बैठ जाती हो? गुजरात चले गए थे उनके पिताजी मजदूरी करने। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे जो महिलाओं के साथ में जो तलाक हो रहे हैं, फिर हलाला चीज़ें हो रही है, फिर उनके पास में दहेज भी मांगा जाता है, तो एक तरह से महिलाओं का शोषण ही हो रहा है हलाला के नाम पे। और फिर ये मुल्ले बैठ के ये बोलते हैं कि हलाला जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर ये सब चीज़ें क्या हो रही है? तो फिर कानून भी बदल चुका है ना। कानून कहाँ बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक इस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। और फिर ये बैठ के ये कहते हैं कि हमारे में ये हलाला जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो आप इनके अगेंस्ट खड़े क्यों नहीं होते हो? ये जितने भी बड़े बड़े मौलवी स्कॉलर बैठे हैं, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। तो वो तो कहते हैं कि बदनाम करते हैं, उनका अपना धर्म है, हिंदू धर्म वाले अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, इस्लाम वाले अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, तो दूसरों को क्यों दिक्कत हो जाती है? ये हलाला एक तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है हलाला के नाम पे। हलाला के नाम पे सिर्फ महिलाओं का शोषण होता है, एक तरह से रेप होता है उनके साथ में। कोई भी महिला इस चीज़ में एग्री नहीं होती है कि वो अपने पति को छोड़ के किसी और मर्द के साथ जाके सो जाए। अच्छा, तो लेकिन कहते हैं ना, अगर उनके आपस में वो कर रहे हैं ऐसी बातें, हलाला कर रहे हैं, तो उनका मामला है, और जिनको नहीं करना है, आप जैसे इक्का दुक्का महिला है ना जो आवाज़ उठा रही है, और किसी के साथ नहीं हुआ है क्या? मैं उन महिलाओं को ही यही कहना चाहती हूँ कि आज भी अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगी, कल तुम्हारी बेटी भी इसी चीज़ से गुजरेगी। तो वक्त रहते आप इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओ, ताकि ये चीज़ें कट्टरपंथी जो है इस्लाम की वो ख़त्म हो सके। कहाँ जाना चाहिए उनको? कहते कि कोई सुनता नहीं है, घर वाले साथ देते नहीं, ससुराल वाले साथ देते नहीं, तो मजबूरी में तो हलाला ही करेगी ना। तो तुम तो आवाज़ उठा सकती हो ना, इतनी तो कैपेबल हो कि कम से कम गलत चीज़ के लिए तुम आवाज़ उठाओ, अपनी बच्चियों के लिए आवाज़ उठाओ। क्या ये गलत चीज़ें 1400 साल से जो आ रही थी कि वही चीज़ें होती जाएंगी? उसी में जीना है क्या? कब तक चलता रहेगा ये सब? जब तक ये शरिया यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ तो संविधान चलता है भारत में। शरिया लागू कर रखा है ना उन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए, 4 शादियों के लिए और तलाक के लिए पर्सनल लॉ बॉडी तो लाते हैं बीच में। जब तक ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही चलेगा। खत्म कैसे होगा? वो चीज़ें यहीं ऐसी ख़त्म होगी जब इस शरिया कानून को एकदम से यहाँ से जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह से सब पे संविधान लागू कर दिया जाएगा। एक देश एक कानून की आप बात कर रही हैं? बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम इस घटना पे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है जिस प्रकार से अभी ये घटना हमारे सामने आई है पीलीभीत से, जो कि योगी जी का प्रदेश है। यहाँ मुख्यमंत्री जो है योगी जी है, और उसमें अभी भी अगर हमारी बच्चियों के साथ ये 3 तलाक और हलाला जैसी अगर प्रथा अभी भी प्रचलित है, तो दुख की बात है। और उसके बाद भी जो सुनने में आया है ये कि मतलब उसमें सिर्फ दहेज की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक महिला जिसका शादी की जाती है, फिर उसको मतलब अपनी रस्म रिवाज के जो इस्लाम में इनकी 3 तलाक की जो प्रथा है उसके नाम पर उस बच्ची को तलाक दिया जाता है, फिर अपने बाप भाई से जबरन उसके साथ संबंध बनवाए जाते हैं हलाला के नाम पर। और जब वो बच्ची उसका विरोध करती है तो उसको फिर घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दहेज मांगा जाता है उससे। और ये देखिए कि शासन की आप मतलब
किस प्रकार की कार्यवाही है कि उसमें सिर्फ उन्होंने दहेज की मांग का सिर्फ उन्होंने मुकदमा जो धारा योगी जी के राज में भी ऐसा हो रहा है। यहाँ तो कहते हैं कि इस चौराहे पे आप क्राइम करो, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, वहां पे पुलिस वाले इतने लापरवाही के साथ काम करेंगे। देखिए योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि देश में प्रदेश में कानून अच्छे से सख्ताई के साथ लागू हो, लेकिन इनका जो ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो आ जाता है बीच में कि हम तो अपने शरिया के साथ से हिसाब से चलेंगे, उनका जो अपना कानून आ जाते हैं तो वो अपने लिए उनके वो सब कानून आ जाते हैं आगे। बाकी हिंदुओं के लिए हिंदुओं को संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। हम योगी जी का सम्मान भी करते हैं तो उनकी हर बात का हम सम्मान रखते हैं। यहाँ कहते हैं कि हर धर्म की यहाँ पे समानता की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी अपने अपने धर्म प्रैक्टिस करते हैं। आप हिंदू है, हिंदू के हिसाब से रहते हैं, वो मुसलमान है अपने रस्म रिवाज को मनाते थे, दिक्कत क्या है? अपने घर में कुछ करे। देखिए हिंदुओं को हर जो भी रस्म रिवाज होती है अपनी जो भी हमें मानना होना करना पड़ता है, हमें वो सब देश के कानून और संविधान के दायरे में रह के करना होता है। लेकिन इनके यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, कोई दायरा ही नहीं होता है इनके यहाँ क्योंकि इनके संविधान में संविधान को ये मानते नहीं है। इनकी जो शरीयत में इनकी लिखा हुआ है इनके उसमें कानून में कि अपने हिसाब से चलना है, जब चाहे बहन बेटियों को हम हलाला के नाम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बताइए किसी भी बच्ची का किसी भी महिला का अगर हिंदू धर्म में अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना अगर गैर कानूनी है तो इस्लाम में क्यों नहीं है? तो कहते हैं ना आपका 6 मेरा 9 हो सकता है, मेरा 9 आपका 6 हो सकता है, तो अपने अपने रिवाज है वो अपने हिसाब से मान रहे हैं। आप एक बात बताइए जब देश में बरसों पहले कानून लागू किया गया है हम दो हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो ये इनके लिए क्यों नहीं है? सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों है? हिंदू आज भी अपने बच्चों को अपने परिवार को पालने पोसने के चक्कर में एक से दूसरा बच्चा पैदा करने में भी सोचता है। सरकार इनको सारी सुविधाएं क्यों फ्री में दे रही है इनके 10-10 20-20 बच्चे होने के बाद भी? हिंदू हृदय सम्राट है जी। ये तो अल्लाह की देन करके पैदा किए जाते हैं, ना तो उनको एजुकेशन दे सकते हैं, ना उनको कोई किसी तरह की कोई अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। सिर्फ सड़कों पे वो घूमते रहते हैं या मदरसों में उनको पढ़ा दिया जाता है। कोई पंचर की दुकान पे काम कर रहा होता है, कोई होटल में ग्लास धो रहा होता है। तो मजहब की तो बात रखते हैं ना, मजहब की क्या बात पर है? उनको सिर्फ कट्टरपंथी सिखाई जाती है कि हमें कितना कट्टर बनना है अपने मजहब के हिसाब से। काफिरों के साथ हमें क्या करना है उनको बचपन से ही काफिरों के बारे में सिखा दिया जाता है। हर धर्म में तो बात की जाती है ना आफ्टर डेथ की, हर कोई स्वर्ग की हम बात करते हैं, जन्नत की बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जीते जी भी कहा जाता है कि जीवों पर दया करो, दूसरे लोगों पर सब पर दया करनी चाहिए, सबको जीने का अधिकार है। हमारे यहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि जो अल्लाह को नहीं मानता या जो भगवान को नहीं मानता उसको काट दो। क्या किसी हिंदू धर्म में आपने किसी से भी सुना है, चाहे वो बौद्ध है ईसाई है कोई भी है, कहीं भी ये तो चीज़ कहीं भी नहीं सिखाई जाती सिवाय इस्लाम के। तो आप इसको फॉलो करते ऐसा सिखाया जाता है क्या? हाँ, में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि जहाँ काफिरों को देखो गला काट दो, अगर वो कलमा पढ़ ले तब तो उसको छोड़ दो, वरना उसका कत्ल कर दो। और कलमा पढ़ने से कलमा पढ़ लेता है तब वो मुसलमान बन गया, छोड़ दो। नहीं इनके यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि अगर काफिर अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसको पहले अपने बस में कीजिए, प्यार से आप उसके रंग रूप उसके चाल डाल में उसके हिसाब से पूजा पाठ करके भी अगर आप लोगों को काफिरों को अगर अपने उसमें लेना है बस में करना है तो आप लोग वहां तक भी जाइए। ये तो जिहाद किसको कहते हैं? उसी को तो कहते हैं। अच्छा। ये अपना सब कुछ चेंज कर लेते हैं, अपना नाम धर्म सब कुछ, ये भगवान की पूजा तक करने को तैयार हो जाते हैं ये हिंदुओं को फंसाने के लिए। तो इनका तो ईसाई में इसमें पढ़ाया जाता है इनको तो इस्लाम में कि आप हिंदुओं को अगर वो नहीं आपकी बात मान रहे हैं काफिर तो उनको वेश बदल के आप कुछ भी करके साम दाम दंड भेद उनको आप करिए उन पे, मतलब कैसे भी करिए, कैसे भी करिए। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? मेरा तो ये मानना है कि वो महिला जिसके साथ भी हलाला या 3 तलाक जैसी घटना हो रही है, हलाला का को क्लियर सेंस में अगर कहेंगे तो वो एक प्रकार का रेप है। और अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो आप उसकी संपूर्ण देश में किसी भी थाने में शिकायत कर सकते हैं। और लेकिन अगर जब भी आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसका मामला यह है हर महिला जिसको वो कहते हैं ना जो कूड़े के ढेर में रहा है फिर कूड़े के ढेर में ही रहने की आदत पड़ रही है, तो वो महिलाएं केवल इस प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही हैं। मेरा तो ये मानना है जहां भी हलाला और 3 तलाक जैसी घटना हो तुरंत अपनी शिकायत करानी चाहिए। और अगर शिकायत कराने के बाद संपूर्ण देश में कोई पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है तो हिंदू रक्षा दल के पास आओ, हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे और आपको इंसाफ दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे। हिंदू रक्षा दल के पास पहुंचेगा कोई कैसे? कुछ तो संपर्क सूत्र होगा। हाँ, संपर्क सूत्र है ना हमारा 83 83 80 43 63, ये हमारा नंबर है। कोई भी तलाक 3 तलाक और हलाला से पीड़ित कोई महिला है वो हमारे पास निसंकोच होके आए, हम पहले आपसे राखी बनवाएंगे और उसके बाद आपका मुकदमा लड़ेंगे। हम ये नहीं है कि
किसी जो बेचारी पीड़िता महिला आए उसका शोषण कर लें, ये हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता। हमारे धर्म में तो एक बार जिसको बहन बना लो उसके लिए हर संभव लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम अपनी बहनों के लिए, अपने और उनके सम्मान के लिए प्राणों की भी आहुति देने को तैयार हैं। ये तो आप कम्युनिटी में आप तो वो कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं ना, ताकि उनको आपस में वो लड़े, इसलिए उनके लिए आप लड़ रहे हैं। अरे लड़ा कहाँ रहे हैं भैया, हम तो पीड़िता को इंसाफ दिला रहे हैं, हम तो लड़ने की बात कर ही नहीं रहे। जो आपको पति अच्छे से रख रहा है उसके साथ रह जाओ, जो नहीं रह रहा तलाक और हलाला करा रहा है, ये थोड़ी अपना हलाला के नाम पे अपना ससुर से देवर से रेप करवाते रहेंगे। पीलीभीत में भी देख लीजिए आप, देवर ने से रेप करवा दिया, रेप ही तो कहा जाएगा। या तो वो अपनी मर्जी से कर रही है तो रेप नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर उस मर्जी विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है हलाला के नाम पे, कुप्रथा के नाम पे, देश केवल संविधान से चलना चाहिए, ना कि किसी के पर्सनल लॉ से चलना चाहिए। दहेज भी मांगे गए उस हलाला पीड़िता से। हाँ, जैसा कि आरोप लगा 5 लाख दहेज मांगा गया है भैया, बच्ची कहां से लाएगी? हम तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, हमसे संपर्क करें और हम उसकी पूरी मदद करेंगे, चाहे हमें पीलीभीत तक जाना पड़े, हम हर जगह तैयार।